हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करें। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति एवं आर्थिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुए। जनता ब्रिटिश नीतियों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी और अब वो इससे मुक्त होना चाहती थी। इसी कारण गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, लेकिन यह आंदोलन प्रारंभ हो पाता इसके पूर्व ही सरकारी दमन चक्र प्रारंभ हो गया, जिस कारण यह आंदोलन हिंसक हो गया और इसने अपने अभूतपूर्व सफलता ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती कीमतें और जरूरी वस्तुओं के अभाव से जनसाधारण में बेहद असंतोष व्याप्त हुआ। भारतीयों को बलात् इस युद्ध में शामिल किया गया था। बलात् अर्थात जबरदस्ती इस युद्ध में शामिल किया गया था। सर्वत्र राजनीतिक अराजकता फैल रही थी और ऐसा लग रहा था कि देश पूरी तरह हिंसक हो जाएगा। इसी गंभीरता को समझते हुए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस की वर्धा में संपन्न बैठक में गांधी जी को इसके लिए अधिकृत किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए विचार करने लगे। गांधी जी ने भारतीय जनता को करो या मरो का नारा दिया। इस मत का भारतीयों पर बिजली जैसा असर पड़ा। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे सरकारी नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। राजा महाराजा जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले। छात्र पढ़ाई छोड़ें जब तक कि आज़ादी ना मिल जाए। किसान मालगुजारी देना बंद कर दे, इत्यादि। परंतु आकस्मिक गिरफ्तारियों के कारण ये निर्देश लागू नहीं हो पाए। 9 अगस्त 1942 को प्रातः सुबह सभी बड़े नेताओं को ब्रिटिशों द्वारा गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। इससे पहले कि कांग्रेस कार्य समिति भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करती, गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में भूचाल आ गया। इसके बाद आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और हिंसक रूप कर लिया। इसके बाद लोगों ने नारे दिए, थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेजों भाग जाओ, इत्यादि। इस प्रकार आंदोलन अपनी तय कार्यक्रम के अनुसार ना चलकर पूरी तरह हिंसक हो उठा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दमनात्मक कार्यवाही भी होने लगी। सरकार का जनता से सीधा संघर्ष प्रारंभ हो गया। जनता ने सरकारी सभी संस्थानों जैसे पुल, स्टेशन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेल पटरियों इत्यादि को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान फरवरी 1943 को एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। गांधी जी ने जेल में उपवास शुरू कर दिया
और घोषणा की कि यह 21 दिनों तक चलेगा। सरकार गांधी जी पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो रही हिंसा की भर्त्सना करे, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन के दौरान हो रही हिंसा के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। गांधी जी का उपवास उस सरकारी दमन का ही जवाब था जिसके तहत हजारों कांग्रेस समर्थकों को जेल में ठूस दिया जाता था। धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ गया, लेकिन इस आंदोलन की व्यापकता ने यह साबित कर दिया कि ज्यादा दिनों तक भारतीयों पर शासन संभव नहीं है। आजादी भारतीयों की पहली मांग बन गई और अब इससे कम कोई मोलभाव संभव नहीं था। इस प्रकार से आपने एक काफ़ी वृहद आंदोलन अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन को देखा और हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।